नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छात्रावास अधीक्षक हेतु यहाँ पर कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम छात्रावास अधीक्षक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इससे पहले मैंने 5 क्लास आपको करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखेंगे तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। जो कि छात्रावास अधीक्षक से स्पेशल 5 क्लास कंप्यूटर के मैंने यहाँ पर करवाया है और नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ये आपका 6वां क्लास है, जिसमें सभी में आपको 50-50 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप अच्छे से देखिए, सभी प्रश्न यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, छात्रावास अधीक्षक के लिए जो योग्यता है केवल 12वीं पास मांगा जाता है और इसकी वैकेंसी जो जल्द ही आने वाली है, कमिंग सून है, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप छात्रावास अधीक्षक या एडीओ की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल घंटे के आल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं इन दोनों से रिलेटेड कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। और दोनों का क्लास यहां पर स्टार्ट हो चुका है, चाहे एडीओ हो या छात्रावास अधीक्षक। एडीओ का भी क्लास आपको मिल जाएगा, जो कि पंचायती राज है, और हिंदी का कुछ कुछ क्लास यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो कंटिन्यू आपको इस चैनल में क्लास देखने को मिल जाएगा। और तो इसी तरह आप चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए। अगर इस चैनल का आपको कोई भी कंटेंट या वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो नीचे आपको थैंक्स बटन मिल जाएगा, तो थैंक्स बटन में आप सपोर्ट ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको तमाम प्रकार की PDF उपलब्ध करवाई जाती है, या टेलीग्राम में सीधे आप डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए यहाँ पर आप कंप्यूटर के 50 प्रश्न, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गूगल सर्च इंजन का उपयोग किसे खोजने के लिए किया जाता है? तो टेक्स्ट है, इमेज है, वीडियो है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर द हो जाएगा। यह सभी के लिए काम आता है जो गूगल सर्च इंजन है, आप सभी को मालूम होगा। उसमें वीडियो भी आप खोज सकते हैं, टेक्स्ट भी आप ढूंढ सकते हैं, या इमेज भी आप ढूंढ सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब कभी EXEX फाइल एग्जीक्यूटिव होता है तब कौन सा वायरस कंप्यूटर को प्रभावित करने के लिए एग्जीक्यूटेबल हो जाता है? ये वायरस एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ जुड़ जाते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला बूट सेक्टर वायरस है, फाइल वायरस है, स्टील्थ वायरस है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर 2 का आपको फाइल वायरस हो जाएगा, इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, लाइट पेन क्या है? तो यहाँ पर मैकेनिकल इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस, या ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस। तो इसका सही आंसर ब हो जाएगा। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है लाइट पेन। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट्स, मूवीज़, इमेज एवं फोटोग्राफ्स को स्टोर किया जाता है तो एप्लीकेशन सर्वर में, वेब सर्वर में, प्रिंट सर्वर में, या फाइल सर्वर में। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर द हो जाएगा। फाइल सर्वर में फोटोग्राफ्स को स्टोर किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो यहाँ पर नॉर्डन है, मैकएफी है, ट्रोजन है, क्विकहिल है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ट्रोजन हो जाएगा, जो कि एंटीवायरस नहीं है। ये एक प्रकार का वायरस है ट्रोजन, और बाकी आपका ये तीनों क्या है, यहाँ पर एंटी वायरस है। तो ये तीनों को आप ज़रूर याद रखिए और इसको भी याद रखें, क्योंकि वायरस और एंटीवायरस से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टोरेज डिवाइस का सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसका क्रम दिया है, CD है, फिर PD है, फिर HDD है, फिर DVD है। तो CD है, DVD है, तो इस तरह से यहाँ पर क्रम दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो स्टोरेज जो डिवाइस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, CD, फिर DVD, फिर PD, फिर HDD। तो यहाँ पर बढ़ते क्रम में है। सबसे पहले CD है, जो स्टोरेज क्षमता के हिसाब से, और जिसमें 708 से 800 MB तक। उसके बाद DVD है, जिसमें 4.7 GB से, फिर इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर स हो जाएगा। अगला है, इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो उबंटू है, FreeBSD है, सोलारिस है, या माइक्रोसॉफ्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये कंपनी का नाम है। आपका उबंटू, FreeBSD और आपका सोलारिस, ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है, एक छोटे या बुद्धिमान डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक के भीतर होता है। जो 8वां प्रश्न है, तो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, प्रोग्रामेबल है, या सेंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर द हो जाएगा। सेंसर एक छोटे या बुद्धिमान डिवाइस कहा जाता है, इसके भीतर क्या होता है? यहाँ पर सेंसर होता है। अगला है, इनमें से कौन सा मल्टीमीडिया प्रणाली का एक अभिलक्षण है या एक उदाहरण है? तो हाई डाटा रेट्स है, हाई स्टोरेज है, या व दोनों हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर स हो जाएगा। और
दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा आपका, जो कि मल्टीमीडिया प्रणाली का एक अभी लक्षण है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान शॉर्टकट की का उपयोग कर एक वर्ड फाइल का पूरा कंटेंट आपको सिलेक्ट किया जा सकता है। यह प्रश्न पूछा गया था और यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो जितने भी यहाँ पर प्रश्न हैं सभी सिलेक्टेड है, बार बार एग्जामों में आते हैं, चाहे पीएससी का एग्ज़ाम हो या व्यापम का हो या छत्तीसगढ़ के कोई अन्य जॉब की यहाँ पर जो एग्ज़ाम है उन सभी में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सब सिलेक्टेड प्रश्न आप अच्छे से याद करिए, अच्छे से बनाइए। तो यहाँ पर Ctrl+I है, Ctrl+Z है और Ctrl+A है और Ctrl+A। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सा हो जाएगा Ctrl+A, जो कि सभी को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। निम्न में कौन सा सॉफ्टवेयर मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो डॉस है, यूनिक्स है, आडा है या विंडो 98 है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर यूनिक्स हो जाएगा, जो कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। या यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम शेयरिंग, आपको मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग क्या है यहाँ पर सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रिंटर से 2 से 3 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर छात्रों से अधीक्षक के एग्ज़ाम में 3 प्रश्न आपको प्रिंटर से आएगा ही। तो आप प्रिंटर को अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि प्रिंटर में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तरह तरह के प्रश्न बनते हैं और आपके व्यापम के एग्ज़ाम में प्रिंटर से 2 से 3 प्रश्न बनाए जाते हैं। तो एक लाइन में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, एक पेज में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, 1 इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर या 1 वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर। तो प्रिंटर की गुणवत्ता को 1 वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर मापा जाता है। अगला है, पीडीएफ का पूरा नाम क्या है या फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म भी इसमें पूछा जाता है 100%। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल है, पोर्टेबल डिजिटल फाइल है, पोर्टेबल डिजिटल फॉर्मेट या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसका करेक्ट आंसर द हो जाएगा, डी हो जाएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसमें ऐसा आपको ऑप्शन दिखेगा कि सभी ऑप्शन आपको सही लगेगा, तो आपको इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, आईपी एड्रेस में कितने बिट होते हैं? तो 8 है, 16 है, 32 है, 48 है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 32 हो जाएगा। एक आईपी एड्रेस में 32 बिट होते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो हमको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है देखना है, तो यहाँ पर नहीं होगा। तो लाइनेक्स है, सैमसंग है, मैक है या एंड्रॉयड है? तो सैमसंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सैमसंग एक कंपनी का नाम है, तो आप सभी को मालूम होगा। बाकी आपका लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है और एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है? तो हमको इनपुट डिवाइस सिलेक्ट करना है। तो स्कैनर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है या प्रोजेक्टर है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर अ हो जाएगा। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। बाकी प्रिंटर, प्लॉटर और प्रोजेक्टर सब आउटपुट है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिक प्रिंट करने हेतु नहीं किया जा सकता वह है? तो इसमें से नहीं किया जा सकता हमको बतानी है। तो इंकजेट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर या लेज़र प्रिंटर? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सा हो जाएगा। डिजिटल प्रिंटर ऐसा प्रिंटर है जिसका उपयोग कर ग्राफिक प्रिंट नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बढ़ती भंडारण क्षमता के अनुसार भंडारण माध्यम का सही क्रम क्या होगा? तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है और इससे कोई प्रश्न बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्षमता के अनुसार जो भंडारण क्षमता है, तो सबसे पहले CD है, फिर DVD है, फिर ब्लू-रे है, उसके बाद HVD है। इन सभी का भी आपको याद रखना है कितने कितने MB तक स्टोर होता है। और यहाँ पर लगभग ब्लू-रे का 25 GB के आसपास होता है और HVD का भी उससे ज़्यादा यहाँ पर होता है। अगला है, URL का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन या यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और द हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर दोनों हो जाएगा। ये दोनों कहा जाता है, URL को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहा जाता है और यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर भी कहा जाता है। तो आपको दोनों ध्यान रखना है। अगला है, कौन सा MS एक्सेल का एक्सटेंशन है? तो यहाँ पर MP4 है, .x है, .excel है या .qt है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर स हो जाएगा। जो MS एक्सेल का क्या हो जाएगा यहाँ पर स, इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर इस चैनल में आपको कंटेंट या क्वेश्चन आपको पसंद आता है तो आपको नीचे वीडियो के नीचे में आपको थैंक्स बटन मिल जाएगा। आप उसमें जाकर सपोर्ट ज़रूर कीजिए और आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपका कमेंट्स हाईलाइट हो जाएगा
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनी नहीं है? तो हमको ऐसी कंपनी बतानी है जो सॉफ्टवेयर विकसित नहीं करती। तो गूगल है, रिम है, सिम है या माइक्रोसॉफ्ट है। तो यहाँ पर जो सिम है यह कंपनी नहीं है, आप सभी को मालूम होगा। ये सिम जो हो आपके मोबाइल में लगती है तो उसको सिम कहा जाता है। और बाकी आपका रिम है, ये आपका सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनी है, गूगल है और माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पर ये सभी कंपनियां हैं सिम को छोड़कर। अगला प्रश्न है, इनमें से कोई एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। तो हमको उदाहरण नहीं है बतानी है। तो डिजिबल प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर। तो उसका सही आंसर अ हो जाएगा। डिजिबल प्रिंटर जो कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। बाकी आपका ये तीनों क्या है, यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन है, दूसरे यूज़र द्वारा अपनी गलत पहचान देकर एक कंप्यूटर यूज़र की गुप्त इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना कहलाता है। तो यहाँ पर स्पूमिंग, फिशिंग, स्पैमिंग या बगिंग। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा, फिशिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल डेटा को टेलीफोन नेटवर्क पर प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी है। तो यहाँ पर ब्लूटूथ है, ASL है, राउटर है या DSL है। तो यहाँ पर क्या बताना है, डिजिटल डेटा को टेलीफोन नेटवर्क पर प्रेषित करने के जो प्रयुक्त प्रौद्योगिकी है वो क्या है यहाँ पर, तो DSL इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, किसी कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर सर्वप्रथम कौन सी मेमोरी क्रियाशील होती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो रैम है, हार्ड डिस्क है, बायोस है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो क्रियाशील होती है मेमोरी वह बायोस होती है, जो कि स्विच ऑन करने पर यह सबसे पहले काम करता है। अगला है, इनमें से कोई एक कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है। तो डेटा इनपुट, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा संग्रहण या डेटा विश्लेषण। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डेटा इनपुट हो जाएगा, जो कि कंप्यूटर की यहाँ पर एक प्रमुख क्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है, IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस सिस्टम प्रणाली में लिखी जाती है। तो बाइनरी है, ऑक्टल है, डेसिमल है या हेक्साडेसिमल। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ड हो जाएगा, डी हो जाएगा, हेक्साडेसिमल, जो कि IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस सिस्टम प्रणाली में लिखी जाती है। यह क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भंडारण माध्यम में अधिकतम डाटा भंडारण की क्षमता होती है। तो HDD, ब्लू-रे, DVD या CD। तो इसका करेक्ट आंसर HDD हो जाएगा, जो सबसे अधिक क्षमता वाली होती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नंबर क्वेश्चन है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो विंडो है, क्रोम है और विंडो विस्ता है या यूनिक्स है। तो क्रोम यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आपका विंडो ऑपरेटिंग है, विंडो विस्ता है, यूनिक्स है, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्रोम आपका ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर के दो खुले वर्कशीट के मध्य स्विच करने हेतु जो शॉर्टकट की है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सॉफ्टवेयर के दो खुले वर्कशीट के मध्य जो स्विच हेतु शॉर्टकट होता है। तो Ctrl+F8, Ctrl+F10, Ctrl+F8 या Alt+F10। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा। Ctrl+F10 से इसका शॉर्टकट की है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला है, ऐसा कंप्यूटर वायरस जो स्वतः दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम में जुड़ जाता है उसे कहते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, टारगेट प्रोग्राम, होस्ट प्रोग्राम या ट्रोजन हॉर्स या बैकडोर प्रोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ट्रोजन हॉर्स हो जाएगा, जो कि यह ऐसा वायरस है जो दूसरे कंप्यूटर में स्वतः जुड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम ग्राफिक बनाई जा सकती है। तो 12 नंबर प्रश्न है। तो डॉट मैट्रिक के द्वारा, लेजर प्रिंटर के द्वारा, प्लाटर के द्वारा या इंकजेट के द्वारा। तो सबसे उत्तम जो ग्राफिक्स बनाई जाती है प्लाटर के द्वारा बनाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर स हो जाएगा, जो कि प्लाटर है। अगला है, TIFF का पूर्ण रूप क्या होगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो टेक्स्ट इमेज फाइल फॉर्म है, टेक्स्ट इमेज फैक्स फॉर्म, टेक्स्ट इमेज फाइल फॉर्मेट या टेक्स्ट इमेज फैक्स फॉर्मेट। तो इसका सही आंसर यहाँ पर स हो जाएगा, टेक्स्ट इमेज फाइल फॉर्मेट। इसको इंग्लिश में भी दे दिया जाता है और इसको हिंदी में भी लिख दिया जाता है। तो हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत रहता है, टफ रहता है, तो आपको दोनों देख के चलना है। गूगल एक खाली स्थान है, तो वेब ब्राउज़र है, सर्च इंजन है, वेब सर्वर है या उपयुक्त। तो इसका सही आंसर गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। आप सभी को मालूम होगा दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन क्या है, गूगल। अगला है, कर्सर को टेक्स्ट लाइन के शुरू में लाने के लिए कौन सी यहाँ पर बटन दबाना पड़ता है। तो एस्क है, इंटर है,
होम है या पेज अप है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होम हो जाएगा। होम को आप दबाएंगे तो कर्सर आपके लाइन के शुरू में आ जाता है। CPU एवं बाह्य मेमोरी के मध्य एकल आदान प्रदान को कहते हैं, तो यहाँ पर IO साइकिल, डाटा यूनिट या बस साइकिल, या यहाँ पर बिट नोड, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर स हो जाएगा। बस साइकिल कहा जाता है जो कि CPU एवं बाह्य मेमोरी के मध्य जो आदान प्रदान को यहाँ पर बस साइकिल कहा जाता है। अगला है VGA का पूर्ण रूप क्या होगा, तो वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एप्लीकेशन, विजुअल ग्राफ एरे, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर यहाँ पर अ हो जाएगा। वीडियो ग्राफिक एरे VGA का पूर्ण रूप होगा। अगला है इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, वेब ब्राउज़र ना, तो यहाँ पर ओपेरा है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर या उबंटू, तो यहाँ पर उबंटू वेब ब्राउज़र नहीं है। बाकी ओपेरा आपका वेब ब्राउज़र है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्रोम ब्राउज़र है, उबंटू यहाँ पर नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा गूगल का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हमको गूगल का सॉफ्टवेयर बताना है। तो स्केचअप, जीमेल, गूगल अर्थ है, इनमें से कोई नहीं, तो स्केचअप यहाँ पर गूगल का सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी आपका जीमेल है, गूगल अर्थ है, या आपका गूगल का सॉफ्टवेयर है। CPU माइक्रोमैक्स बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर CPU माइक्रोमैक्स ये माइक्रो प्रोसेसर जो बनाने हेतु यहाँ पर जो उपयोग किया जाता है, तो सिलिका है, कॉपर है, सिलिकॉन है, या सिल्वर, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सिलिकॉन हो जाएगा, जिसमें हम लोग चिप बनाने की जो प्रक्रिया है वह सिलिकॉन से मिलकर बनती है। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में किस स्थान पर निम्न की कीबोर्ड का उपयोग कर हाइपर लिंक डाला जा सकता है, तो यहाँ पर Ctrl+K है, Alt+K, Shift+K, Ctrl+Shift+K, तो उसका सही आंसर अ हो जाएगा। Ctrl+K में MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में किस स्थान पर की बटन पर हाइपर लिंक डाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल वर्कशीट में जो सूत्र है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बराबर है, उसके बाद फिर आपका 15/0 की गणना करने पर दिखने वाली जो त्रुटि है, तो यहाँ पर नल है, डिवाइड है, नेम है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर हैश ड्यू अपॉन यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ये इसका त्रुटि दिखेगा इस तरह से। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा प्रारंभिक विकसित पुराने समय का कंप्यूटर का नाम नहीं है, तो मार्क 1 है, एनीवेग 1 या अडा, तो यहाँ पर जो पुराने कंप्यूटर का नाम नहीं है तो एडा है। बाकी ये तीनों आपका यहाँ पर क्या है, पुराने समय का कंप्यूटर का नाम है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी मतलब अस्थित स्मृति है, मतलब अस्थायी, तो यहाँ पर प्रोम है, रोम है, रैम है, या ई प्रोम, तो उसका सही आंसर सा हो जाएगा, रैम, जो कि अस्थायी मेमोरी है। अगला क्वेश्चन है यह एक कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, तो फ्लैश, माया, 3ds मैक्स, या उपरोक्त सभी, तो इसका सही आंसर द हो जाएगा, उपरोक्त सभी यहाँ पर एक ऐसा कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है बढ़ती भंडारण क्षमता के अनुसार भंडारण माध्यम का सही क्रम क्या होगा, तो इसका सही आंसर सा हो जाएगा, CD, DVD, ब्लूरे और HVD। अगला क्वेश्चन है इमेज का संक्षिप्त रूप कहलाता है, तो फ्लिपआर्ट, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, थंबनेल, या बिटमैप, तो इमेज का जो संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है, यहाँ पर थंबनेल कहलाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है, तो MP4, JPG, AV या QT, तो यहाँ पर जो कि वीडियो का फॉर्मेट नहीं है, जो .jp है, या इमेज का फॉर्मेट है। बाकी आपका MP4 है, .avi है, और यहाँ पर .qt सब वीडियो फाइल यहाँ पर फाइल का एक्सटेंशन है। अगला क्वेश्चन है फायरवॉल क्या है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 9वां नंबर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम, कंप्यूटर वायरस, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम जो फायरवॉल को कहा जाता है। अगला है URL का तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, या यूनिवर्सल रिसोर्स लोडर, या और व दोनों, तो इसका सही आंसर यहाँ पर द हो जाएगा, ये दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अ और यहाँ पर ब। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा डिवाइस साधन बैकअप के लिए प्रयुक्त होता है, तो रैम है, हार्ड डिस्क, रोम या प्रोसेसर, तो हार्ड डिस्क जो कि बैकअप के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस डिवाइस के उपयोग से एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कंप्यूटर से जोड़ा नहीं जा सकता, तो USB है, पैरेलल पोर्ट है, बायोस है, या सीरियल पोर्ट, तो उसका सही आंसर यहाँ पर बायोस हो जाएगा। बाकी सभी से यहाँ पर कंप्यूटर पेरिफेरल को कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है, केवल बायोस को छोड़कर। बायोस उसके अंदर में रहता है, जो कि सिस्टम जो सॉफ्टवेयर तरह के काम करता है, जो सबसे पहले क्रियाशील होती है। तो इस तरह लगभग आपके 50 प्रश्न जो कि
छात्रावास अधीक्षक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप ऐसे ही चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, उसको भी जरूर से